दोस्त, फाउंडिंग मेंबर्स को परसों यानी 26-27 दिसंबर को कौन सी खुशखबरी देंगे मिस्टर एस एंड कौन सी बातें साझा करेंगे, इसके लिए तो हमें निश्चित रूप से इंतजार करना होगा। तब तक उस अपडेट्स पे चर्चा कर लेते हैं जो द टॉप डॉट लाइव पे मिस्टर एस ने दिए हैं। दोस्त, मिस्टर एस के कहे अनुसार क्या लगता है सारी चीजें जल्दी शुरू हो जाएंगी या अभी भी हमें और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है? इस बारे में भी आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए सबसे पहले हम उन सारी बातों को जानने का प्रयास करते हैं जो मिस्टर एस ने कहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो हाल ही में उथल पुथल से गुजरे हैं। लाख परिस्थितियों के बाद भी आप सभी मुझ पर विश्वास करते हैं, इस जर्नी पे विश्वास रखते हैं। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। हम बदलाव के प्रोसेस में हैं और हम इससे बेहतर तरीके से जारी रख रहे हैं। हमने यह जर्नी 2018 से शुरू की है और इस दरमियान हमने कई सारी गलतियां की हैं जो हमें बहुत अधिक निराश किया। अभी का जो वक्त है यह एक बदलाव का समय है, परिवर्तन का समय है। कतर वर्ल्ड कप में शुरुआत के बाद से हम कई सारी गलतियों से गुजरे हैं, बट अब सब कुछ अलग है। हमने सारी हदें पार कर दी और अब हमें खुशी महसूस हो रही है। दोस्तों, जेड पे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फ़ायदा उठाएं। हम सामान्य तौर पे विश्वासघात, पतन एंड कुप्रबंधन से गुजरे हैं। जिसने भी मुझे 2 बार मूर्ख बनाया वह दोबारा से ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वे लोग खेल से बाहर हो गए हैं। हमारे पास सड़े हुए एप्पल थे जो कि सौभाग्य से हमें जल्दी मिल गए थे। हम आपको यह नहीं बताना चाहते हैं कि कौन है इन सभी समस्याओं के पीछे जिसने हमें बाधित किया है। वे ऑन पैसिव एंड एस को नष्ट करने, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यही उनका सपना है, बट अब वे सभी के सभी गायब हैं। अब उन्हें अस्थायी रूप से बाहर कर दिया गया है। हमने जो कुछ भी सहा है उसके कारण हमारे लिए सारे स्रोत समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम डटे रहें, लगे रहें अपने मिशन को कामयाब करने के लिए। प्रशासनिक कागजात मामले में मेरी जांच की गई, जो कि सभी झूठे आरोप हैं। हमारे पास एक मजबूत कानूनी व्यवस्था है। मैं आपके सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए, आपके सपनों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। यही हमारी प्लानिंग है। हम जिन कठिनाइयों से गुजरे हैं उन्होंने हमें कमजोर करने के बजाय और अधिक मजबूत बना दिया है। कुछ लोगों ने मुझे, मेरे परिवार और मेरे व्यवसाय को नष्ट करने की पूरी कोशिशें की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैं इससे फिर से कहूंगा, करो या मरो, बट मैं यह करूंगा। हम इसे सर्वोत्तम तरीके से कर सकते हैं, इसलिए चिंता कोई बिल्कुल भी ना करे। मैं यह करूंगा। हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। हमारे पास बेहतर करने का प्रयास और समय है। हम अपनी खोज जारी रखेंगे और किसी भी वायरस को आपके सपनों में बाधा नहीं बनने देंगे। हम आपको परसों सब कुछ बताएंगे। दोस्त, यह मिस्टर एस ने कहे हैं कि हम आपको परसों यानी 26 या 27 दिसंबर को सब कुछ बताएंगे। चलिए इस पे आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। फिर उन्होंने कहा है कि बस अपने समय का आनंद लें। इन दिनों में बहुत सारे सुखद परिवर्तन दिखने की संभावना है। जब चीजें अच्छी होंगी तो आप बहुत ऊंची उड़ान भरेंगे। मैंने अपने जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा बिताया है। हम काफी मजबूत हैं। हम कभी भी हार नहीं मानेंगे या गिरेंगे नहीं। मेरा नाम एस मुफारे है। मेरा जन्म आप सबकी जिंदगी बदलने और उसके लिए मरने के लिए हुआ है। मुझे मानवता की सेवा करना बेहद पसंद है। मैं चाहता हूं कि हम इसे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करते रहें। यहां हमारे पास लाभ उठाने का एक बहुत बड़ा अवसर है आपके लिए। हमने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया। मैं चलते रहने के लिए संघर्ष करता हूं। दोस्तों, जेड पे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फ़ायदा उठाएं। मैं आपको और अधिक देना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए पर्याप्त समय होना चाहिए।
हम दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, मैं यह बताने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करने की आशा करता हूं कि हम किस दिशा में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ अपने समय पे होगा। ऑन पैसिव मेरे जीवन का एकमात्र मिशन है। मेरा मानना है कि विभिन्न स्तरों पर बहुत अधिक भ्रष्टाचार है और मेरा मानना है कि हम बेहतर कर सकते हैं, हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं परिपूर्ण हूं और मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि मैं दुनिया को ठीक करने जा रहा हूं, लेकिन हम एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव जरूर डाल सकते हैं। दोस्त, फिर मिस्टर क्रिस ने मिस्टर एस को आश्वस्त करते हुए कहे कि मैं दुनिया के 99.9% लोगों से व्यवहार करता हूं और आप जो करते हैं उस पे ये सभी विश्वास करते हैं। आगे इस पे भी बात करेंगे। दोस्त, सबसे अहम बात कि अगर इंडियन फाउंडिंग मेंबर के द्वारा मिस्टर एस द्वारा सब कुछ क्लियर करने को लेकर आवाज उठने लगे थे, 31 के बाद मुहिम चलाने की बातें होने लगी थी, हो सकता है यह उसी का परिणाम हो जो 2.5-3 महीने बाद मिस्टर एस द टॉप डॉट लाइव पर आके एंड बहुत सारी बातें हमसे शेयर किए। हालांकि उन्होंने कोई ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं शेयर किए हैं या कोई ऐसे अपडेट्स नहीं दिए हैं जिसे सुनने के लिए फाउंडिंग मेंबर के सालों से कान तरसते रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए काफी लंबे समय से वे अपनी पलकें बिछाए हुए हैं। रात मिस्टर एस का आना सुनकर लगभग सभी को यही लगा था कि इतने लंबे समय के बाद लाइव आ रहे हैं मिस्टर एस और यह साल 2024 2-4-5 दिन में विदा भी होने को है एंड इसी के बाद शुभागमन हो जाना है नववर्ष 2025 का। ऐसे मोमेंट में वे हमें जरूर कोई सौगात देंगे, निश्चित कोई बड़ी खुशखबरी देंगे, या हो सकता है इसी 2-4-5 दिनों के भीतर वे वो सब कुछ शुरू कर देने का घोषणा कर दें, जिसका काफी बेसब्री से इंतजार है फाउंडिंग मेंबर को। बट उन्होंने पेंडिंग विड्रॉल को लेकर या फिर बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं बताए हैं कि यह सब कब से मिलना स्टार्ट होगा। हां, इतना जरूर कहे हैं कि मैं आप सभी से परसों सब कुछ बताऊंगा। अब परसों का मतलब हुआ कि वे 26 दिसंबर के रात को इंडियन टाइम के अनुसार 12-1 बजे हमसे सब कुछ शेयर कर सकते हैं। अब सब कुछ शेयरिंग में क्या क्या शामिल रह सकता है ये तो उनके लाइव आने के बाद ही पता चल पाएगा, बट इससे लेकर मेरा जहां तक अनुमान है कि उनके कहने के अनुसार अगले कुछ महीनों तक हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते बोनस कमीशन मिलने का, क्योंकि उन्होंने अपने लाइव सेशन में स्पष्ट कहा है कि मैं आपको और अधिक देना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा है कि बस अपने समय का आनंद लें, इन दिनों हमें कुछ बड़े परिवर्तन देखने की प्रबल संभावना है। यानी अभी भी उन्होंने संभावना ही व्यक्त किए हैं कुछ परिवर्तन देखने के लिए। अगर सही ढंग से आकलन किया जाए इस लाइव सेशन का, तो इसमें नया अपडेट बोल के कुछ भी नहीं है। एक तरह से वही बातें दोहराई गई हैं जो कि फाउंडिंग मेंबर्स अनगिनत बार सुन चुके हैं, उसमें नया कुछ भी नहीं है। मिस्टर एस को समझना चाहिए कि इतने लंबे इंतजार के बाद अब शायद ही कोई किसी अपडेट्स या अनाउंसमेंट को सुनने को इच्छुक होगा। अब कैसे भी करके लोगों को पेंडिंग विड्रॉल मिलना चाहिए, सभी को बोनस एंड कमीशन मिलना शुरू हो जाना चाहिए। कथा कहानी तो हम सालों से सुनते आ रहे हैं, उससे आज तक क्या कुछ हासिल हुआ है किसी फाउंडिंग मेंबर को? अब अधिकतर फाउंडिंग मेंबर यही चाह रहे हैं। दोस्तों, जेड पे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं और साथ में ही अपने मोबाइल और DTH को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फ़ायदा उठाएं। कि या तो 31 दिसंबर तक वो सब कुछ शुरू करें मिस्टर एस जो उन्होंने कमिटमेंट किए हैं हमसे, या आगे आने वाले दिनों में किस समय किस डेट से बोनस कमीशन देना स्टार्ट कर देंगे एंड किस डेट तक लोगों के सभी पेंडिंग पर विड्रॉल क्लियर कर देंगे, ये स्पष्ट बताना होगा। तभी लोगों को विश्वास हो पाएगा कि ऑन पैसिव में जो कहा गया है या मिस्टर एस ने जो कमिटमेंट करके लाखों लोगों को फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन दिलाए हैं, वे बहुत जल्द सबके सब पूरे होंगे। मिस्टर क्रिस सिर्फ हवा हवाई में बातें कर रहे हैं कि मिस्टर एस की बातों पे 99.9% लोगों को विश्वास है। इस तरह की खोखली बातों में जरा सा भी सच्चाई नहीं है। अगर ग्राउंड लेवल पे उतर के हकीकत में देखा जाए तो स्थिति साफ इसके उल्टा है। आज 1% लोगों को भी यह विश्वास कर पाना मुश्किल लग रहा है कि यहां कुछ हो पाएगा, कुछ मिल पाएगा। मिस्टर एस की खुशामत में इस तरह की व्यर्थ की बातें कर रहे हैं कुछ लीडर्स, जबकि लीडर्स का मतलब होता है कि वह रियल बातों से रूबरू कराए कंपनी को, उसके MD CMD को, उसके CEO को,
ताकि उन्हें सच्चाई पता चल सके कि ग्राउंड लेवल पे चल क्या रहा है एंड आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर क्या कुछ सोच रहे हैं एंड क्या कुछ कह रहे हैं हमारे बारे में। अभी भी कुछ लीडर्स मिस्टर एस की चापलूसी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि यह कंपनी के सेहत के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है, ना ही इससे किसी फाउंडिंग मेंबर का ही भला होने वाला है। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होगा कि मिस्टर एस सब कुछ जान नहीं रहे होंगे कि इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स के बीच क्या कुछ चल रहा है। 31 के बाद से वे कौन सी मुहिम चलाने की बात कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ पता होगा। मैंने अपने पूर्व के वीडियो में कहा भी था कि साल के लास्ट तक निश्चित रूप से मिस्टर एस हमारे सामने आएंगे एंड अपनी बातें हमसे शेयर करेंगे, और ठीक वैसा ही हुआ। और 26-27 दिसंबर को दोबारा से भी लाइव आने का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि इस बार आपको सब कुछ बताऊंगा। अब मिस्टर एस की नजरों में सब कुछ का मतलब क्या है ये तो वही जानते होंगे, बट फाउंडिंग मेंबर की नजरों में सब कुछ का मतलब क्या है ये सबको पता होगा। उनके लिए सब कुछ का मतलब है पेंडिंग विड्रॉल, उनके लिए सब कुछ का मतलब है बोनस ट्रैफिक कमीशन, उनके लिए सब कुछ का मतलब है उनके सफलता का शुभारंभ होना, उनके अकाउंट में पैसे आना। अब मिस्टर एस कल परसों में सब कुछ में हमसे क्या बताने वाले हैं, क्या कुछ शेयर करने वाले हैं, कौन सा एक्साइटिंग अपडेट्स देने वाले हैं, क्या कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं, ये तो उनके लाइव आने के बाद ही पता चल पाएगा। बट इस बार 2-3 महीनों के बाद जो उन्होंने अपनी बातें रखी हैं उससे तो यही लग रहा है कि जिस बोनस एंड कमीशन मिलने का हम सभी इंतजार कर रहे हैं उसके शुरू होने में अभी भी और लंबा वक्त लग सकता है। अपने लाइव सेशन में एक जगह मिस्टर एस ने कहे हैं कि मैं यह बताने के लिए पर्याप्त जानकारी शेयर करने की आशा करता हूं कि हम किस दिशा में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ अपने समय पे होगा। दरअसल उसी समय के बारे में तो लोग जानना चाह रहे हैं कि वह सही समय आएगा कब से शुरू होगा वह सही समय, जब हमें बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन मिलना स्टार्ट होगा, लोगों के पेंडिंग विड्रॉल मिलेंगे। कब वह आएगा सही समय, जब ऑन पैसिव का आईटी प्रोडक्ट मार्केट लेवल पे वायरल होगा, इंटरनेट वर्ल्ड में तहलका मचाएगा। कब से वह सही समय शुरू होगा, जब फाउंडिंग मेंबर का जिंदगी बदलने लगेगा, उनके सारे सपने पूरे होने लगेंगे एंड वे आर्थिक आजादी की ओर बढ़ने लगेंगे। इन सब के बारे में कोई ना कोई एक निश्चित समय सीमा निर्धारित कर दे मिस्टर एस, यह सबकी चाहत है। और दोस्त, मुझे पूरा उम्मीद है कि इस हफ्ते जब मिस्टर एस लाइव आएंगे तो यह निश्चित रूप से सब कुछ क्लियर कर देंगे कि कब से क्या होना है एंड कब से क्या मिलना है। क्योंकि करंट सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारे लीडर्स का दबाव भी होगा उन पर कि आगे कब से क्या होना है, इस बारे में सब कुछ क्लियर कर दीजिए ताकि इन सब बातों को लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना हो किसी के पास। सभी लोग इस बात को लेकर निश्चिंत हो जाएं कि कब से क्या होना है। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.